मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मुंबई मनपा भाजपा पक्ष के नेता विनोद मिश्रा ने दीपावली के शुभ अवसर पर भारतवासियों को दी दीपावली की शुभेच्छा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुंबई महाराष्ट्र भर में अपने कामों और न्याय धर्म की लड़ाई में सबसे आगे रहने वाले और हर प्रश्नों का बेबाक रूप से जवाब देने वाले मुंबई मनपा भाजपा पक्ष के नेता विनोद मिश्रा जी ने दीपावली के शुभ अवसर पर पूरे भारतवासियों को दीपावली की शुभेच्छा दी है। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद मिश्रा ने दीपावली के शुभ अवसर पर पत्रकार के पूछे सवालों के जवाब में उन्होंने क्या कुछ कहा। मेट्रो दिनांक परिवार की तरफ से मिश्रा साहब आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सर, आज जैसा कि आप जानते हैं कि दीपावली का जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, ऐसे शुभ अवसर पे आप देशवासियों को क्या शुभेच्छा के रूप में बोलना चाहते हैं? कल प्रभु रामचंद्र जी 14 साल के वनवास के बाद और श्रीलंका पर विजय करने के बाद अयोध्या में जब आए थे, उस दिन से अयोध्या वालों ने जो दिवाली मनाई थी, उस पर्व पर प्रभु रामचंद्र जी के आने पर दिवाली का उत्सव मनाया जाता है। और ये उत्सव अंधकार पे एक दीप के उजाले के माध्यम से विजय का प्रतीक का पर्व है। और इस पर्व के उपलक्ष्य में मैं सभी देशवासियों को, आपके चैनल के सभी व्यूवर्स को, कुरार के लोगों को, मलाड़ के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को, मुंबई के लोगों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि राजा राम सबके जीवन में आने वाले सभी दुखों को या उनके जीवन में जो भी अंधकार हो, उस सारे अंधकार को दूर करें। जैसा प्रभु रामचंद्र जी का नाम लिया तो मुझे ये क्वेश्चन याद आया कि सर, ये मंदिर का जो समय रखा गया है, आप केंद्र और राज्य सरकार से हमेशा आप टच में रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी क्या पोजीशन है, क्या उस समय के मुताबिक वो मंदिर तैयार होगा? एक चीज़ मान लीजिए कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मोदी जी जो भी उन्होंने लिया वो समयबद्ध कार्यक्रम होता है। अब उन्होंने 22 जनवरी का तिथि भी निश्चित हो गई कि प्रभु रामचंद्र जी का भव्य मंदिर का उद्घाटन माननीय मोदी जी के हाथों, शिलान्यास तो हो चुका था, लेकिन अब उसका उद्घाटन पूरी जनता के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया को आशीर्वाद 22 जनवरी से लोग दर्शन करके प्रभु रामचंद्र जी को उनके घर में उनके अलौकिक अद्भुत मंदिर के माध्यम से मिलेगा। और एकदम समय से चल रहा है और समय से पहले पूरा हो रहा है। मिश्रा साहब, जैसे कि आप एक भीम आर्मी सेना है, वो हमेशा ये विरोध करती है कि मंदिर बनाने से क्या फायदा, क्या उद्योग धंधे मिलेंगे, क्या इस पे कुछ थोड़ा सा बोलेंगे? भीम मंदिर से क्या फायदा है? भीम आर्मी में कौन बोला मुझे उस विषय में पता नहीं है, लेकिन ये अगर कोई बोले कि सर्टिफिकेट पे हम अपने बाप का नाम लगाते हैं, अपने नाम के आगे अपने बाप का नाम लगाते, क्यों लगाते हो भाई? प्रभु रामचंद्र जी हर जन जन की, हर भारतवासी की ही नहीं, पूरी दुनिया की, पूरी जीवन शैली की, मानवता की वो आत्मा इसीलिए वो जरूरी है। और जिस समाज का, जिस राष्ट्र की आत्मा मर जाए या जिस व्यक्ति की आत्मा निकल जाए तो जीती जागती वो शरीर होती है, मृत देह के समान है। तो मुझे लगता है कि लोग कुछ भी बोलते रहेंगे राजनीति के चक्कर में, वोट के चक्कर में। अब देश में एक फैशन भी हुआ है कि अगर आप हिंदुओं को गाली दे दो तो गाली देंगे तो आप सेकुलर कहे जाएंगे, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल कहे जाएंगे, बुद्धिजीवी कहे जाएंगे। लेकिन एक समय था, वो कांग्रेस का ज़माना था, जब लोगों को, हिंदुओं को, राष्ट्र के प्रतीकों को, हिंदू संस्थानों को, प्रभु रामचंद्र जी की अस्तित्व को, भगवान कृष्ण के अस्तित्व को, अभी कल ही उनके प्रमोद कृष्णन जी ने, कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता हैं, प्रियंका गांधी जी के क्लोज हैं, उन्होंने राम के अस्तित्व पे सवाल उठाया। तो अब
सबको पता है कि जिस कांग्रेस परोक्ष और अपरोक्ष रूप से हमारे धार्मिक जो प्रतीक थे, आस्था के प्रतीक थे, उस पर सवाल उठाती थी, आज उनका ही अस्तित्व मिट गया है, उनका ही अस्तित्व खतरे में है। तो जो लोग इस तरह से उठाते हैं, मुझे नहीं लगता कि उनका कोई अस्तित्व बचेगा। ठीक है, थोड़ा टाइम के लिए शॉर्ट टर्म पब्लिसिटी के लिए करते हैं, वो ठीक नहीं है, और अभी देश की जनता भी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। सर मैं ये बोलना थी, जैसा कि अभी वक्त त्योहार तो चल ही रहा है और केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य सरकार है, तो इस तरह से जो जनता के लिए कुछ आपकी सरकार ने कुछ ऐसा योजना बनाई है कि जिससे उनका दिवाली अच्छे से तरह, जो गरीबों की दिवाली है वो भी अच्छी तरह से संतुष्ट हो सके और वो लोग अपनी दिवाली जैसे धूमधाम से मना सके, ऐसा कुछ योजना है क्या? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कोविड में जो 80 करोड़ भारतीय उनके लिए राशन की, अन्न की व्यवस्था किया था। अब कोविड काल खत्म हो गया और अभी कार्यकाल भी गवर्नमेंट का खत्म हो रहा है, लेकिन माननीय मोदी जी ने दिवाली के पहले ही बड़ा उपहार दिया कि अगले 5 साल तक और ये जो गरीबों को 80 करोड़ लोगों को अन्न की व्यवस्था है वो चालू ही रहेगी। माननीय मोदी जी के चिन्हों पे, पद चिन्हों पे चलते हुए महाराष्ट्र की माननीय एकनाथ शिंदे जी, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी और माननीय अजीत दादा पवार की सरकार ने जो गरीब लोगों को, गरीब के घर में भी दिवाली होनी चाहिए, उसके घर में भी पकवान बनने चाहिए, मिष्ठान बनने चाहिए, उसके लिए जो सीधा आइटम जो 100 रुपये में था वो घर घर पहुंचाने का काम उन्होंने किया। ये सरकार की सोच है और उसी का परिणाम है कि हर गरीब के घर में दिवाली हो, हर गरीब के घर में दशहरा हो। ये सबका साथ, सबका विकास और गरीब कल्याण का जो धोरण है माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का, उसके कारण ही संभव है।